गांव के एक कोने में जहां कच्ची सड़कें और मिट्टी की खुशबू अब भी जिंदा थीं, वहीं रहता था अर्जुन, एक 19 साल का लड़का जो गांव के रिक्शे वाले रघुनाथ का बेटा था। हर सुबह रघुनाथ रिक्शा लेकर निकल जाता था और अर्जुन घर पर मां की मदद करने के बाद खेतों में या चाय की दुकान पर पढ़ाई करता। गरीबी की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन अर्जुन के सपने उससे भी ऊंचे थे। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं था। गांव वाले अक्सर मजाक बनाते, रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बाप का काम ही करेगा ना। अर्जुन चुपचाप सुनता और मुस्कुराता। वो जानता था सोच वही बदलती है जो आलोचनाओं को चुनौती समझती है। एक दिन जब स्कूल की फीस भरने की बारी आई, घर में पैसे नहीं थे। रघुनाथ ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे तो अच्छा है, अब काम सीख ले, मैं और नहीं जुटा पाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब दिया, पापा अगर आज मैंने हार मान ली तो हमेशा हारता रहूंगा, एक मौका और दो। रात भर जागकर उसने गांव में एक कोचिंग चलाने वाले मास्टर जी से बात की और उन्हें विनती की कि वो वहां झाड़ू पोंछा करेगा, बदले में क्लासेस में बैठने देगा। मास्टर जी उसके संकल्प से प्रभावित हुए और हाँ कह दिया। अब अर्जुन की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह 5 बजे उठकर वो दूध बांटने निकलता, फिर खेतों में काम करता और शाम को कोचिंग में पढ़ता। पढ़ाई में उसका ध्यान, मेहनत और अनुशासन देखकर गांव के कुछ लोग भी अब धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी में कमबैक तब आया जब उसने एक दिन जिले की प्रतियोगिता में टॉप किया। गांव में अखबार पहुंचा, पहली बार किसी रिक्शे वाले के बेटे की तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी थी। अब लोग कहने लगे, ये तो गांव का गौरव है, हमने गलत समझा इसे। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसके पापा ने कहा, बेटा आज तुझे देखकर लगता है कि गरीबी सोच की हार नहीं है, हिम्मत की जीत है। इसके बाद अर्जुन ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपने मेहनत के दम पर दाखिला भी पा गया। 3 साल बाद अर्जुन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। गांव में लौटकर उसने वही कोचिंग सेंटर फिर से शुरू किया जहां कभी वो झाड़ू लगाया करता था, लेकिन अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाता था बिल्कुल फ्री में। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन सोच थी। सोच बदली तो रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले गए। जब सोच ऊंची हो तो हालात आपके रास्ते का पत्थर नहीं, सीढ़ियां बन जाते हैं। जीवन में हालात बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है, क्योंकि सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी।